जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की। हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। ये वीडियो देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इन साधुओं को इस भीड़ ने घेरा हुआ है और ये भीड़ साधुओं के साथ मारपीट कर रही है। इस भीड़ में साधु हाथ जोड़कर खड़े हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गायत्री चौहान और आप देख रहे हैं उल्लेख न्यूज। साधुओं के साथ मारपीट का ये वीडियो पश्चिम बंगाल का है। जानकारी के मुताबिक इन साधुओं को यूपी का बताया जा रहा है, जिसमें 3 साधु और एक शख्स उसके 2 बेटे मकर संक्रांति पर स्नान करने के लिए गंगा सागर जा रहे थे। इसी दौरान भीड़ ने इन्हें पीटा। हालांकि पुलिस के मुताबिक साधु अपना रास्ता भूल गए थे। उन्होंने कुछ लड़कियों से रास्ता पूछा और लोगों को उनकी बातें समझ नहीं आई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने साधुओं को पकड़ लिया और उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वही मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची और किसी तरह इन साधुओं को सुरक्षित उस भीड़ से बाहर निकाला गया। सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है और इसके साथ ही हर कोई बंगाल सरकार पर भड़का हुआ है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। सवाल ये है कि ऐसी हिंदू विरोधी सोच क्यों है। राम जन्म भूमि का अगर शिलान्यास हो तो बंगाल में कर्फ्यू जैसी स्थिति खड़ी कर दें, हिंदुओं को जश्न भी न मनाने दिया जाए और अब हिंदू साधुओं को मारने पीटने की, उनकी हत्या तक करने का भी प्रयास किया गया। इस तरह की घटनाएं सामने आई और राज्य की सरकार मूक दर्शक बन के बैठी रही। मीडिया के मित्रों ने जब ये बात को उठाया तब जाकर अब ये थोड़ी कार्रवाई की। सवाल ये खड़ा होता है कि तुष्टीकरण की राजनीति पश्चिम बंगाल को कहां लेकर जा रहे और आखिरकार ये हिंदू विरोधी सोच क्यों है। बीएचपी नेता सुरेंद्र जैन ने कहा, टीएमसी के गुंडों की तरफ से किया गया ये हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो धरती है जहाँ के कण कण के ऊपर माँ काली की पूजा की जाती। बंगाल वो धरती है जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जन्म लिया था, जहां पर बंकिम चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद घोष जैसे महान संत हुए हैं। आज उस धरती के ऊपर ममता बनर्जी ने चंद मुस्लिम वोटों की खातिर जिस प्रकार का हिंदू विरोधी वातावरण बना दिया है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं टीएमसी पर लगे आरोपों पर टीएमसी नेता शशि पांजा ने कहा कि बीजेपी हमेशा जवाबदेही से बचती रही है। साथ ही उन्होंने कहा, पुरुलिया में बीजेपी नेता पूरी घटना को गलत तरीके से पेश करने और बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। There were these 3 sadhus under Kashipur Thana. The area comes under the jurisdiction of Kashipur Thana in Garandi, in Purulia. Now the local people beat up these sadhus because their allegation is that they were kidnapping 3 local girls of those village, from that village. And the local people have reacted and rescued the girls. अब जिन साधुओं के साथ ये घटना हुई उनका इस बारे में क्या कहना है, उनका भी बयान सुन लीजिए। सर, जैसे हम जा रहे थे गंगा सागर के लिए, रास्ते में अचानक गाड़ी को रोका, हम लोगों के साथ में धक्का मुक्की की और मारपीट की और गाड़ी को तोड़ कर दी। पुलिस प्रशासन गया, हमको थाने में रख दिया। साथ ही ये भी सच है कि अगर पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती तो ये घटना और भी बड़ा रूप ले सकती थी। फिलहाल इस खबर पर इतना ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए उल्लेख न्यूज। शुक्रिया।